हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास सेकेंड ईयर यानी कि 12 का फिजिक्स। ठीक है ना, आपने पिछले वीडियोस को देख लिए होंगे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ओके, तो आप पिछला वीडियो देख के आए हो, अगर नहीं देख के आए हो तो जाके देख लो, बिल्कुल सही अच्छे तरीके से जा कर के उस वीडियो को देख लो। हमारे चैनल पर अवेलेबल है, संस्कार एकेडमी नेटवर्क और योगेश सिंह चैनल पे जाओगे आप, सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके देख लो, तभी यहाँ पे समझ पाओगे, नहीं तो यहाँ पे भैया बड़ा मुश्किल समझना होता है। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे, जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पोटेंशियल सेकंड में पढ़ा है। दोनों को मिलाएंगे, देखते हैं क्या कंक्लूजन हमको निकलता है, हमको मिलता है। तो आप तैयार हो? ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो। अरे वाह सर जी, रोज चिल्लाते हो, कोई बात नहीं। और अपने क्लासमेट जो भी हैं सबको बता दो आपकी पढ़ाई हो रही है, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट वही होने वाला है, फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा। आप किसी मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिएगा, इट में भी पॉसिबल, ठीक है ना, कि फरवरी में ही एग्ज़ाम कराया जाए। तो आप अच्छे तरीके से खूबसूरती से बिना किसी भी टॉपिक को छोड़े हुए पढ़ाई करिए। टॉपिक को अगर छोड़ना चाहते हो तो जान जाओ कि ज़िंदगी में फेल्योर कर जाओगे, ठीक है ना, आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ाई यहीं पे ब्रेक करना चाहते हो तो पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है ना। गुस्सा रहे हो हमारे ऊपर, गुस्साओ, क्या करना है, जो बताना मैंने बता दिया ना। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, समझ में ना आया तो बताओ, लेकिन पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है। चलिए आज से टॉपिक शुरू करते हैं बिना लेट करे हुए, कि रिलेशन बिटवीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हिंदी लिखना चाहोगे लिख लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। विभव विभवांतर में अंतर आपको पता है ना। विभव किसी एक पॉइंट के लिए होता है, हालांकि वो भी 2 से ही आता है, और विभवांतर 2 का होता है ये अंतर। तो चलिए आपको मैं बता दूं, अब किसी पॉइंट Q की वजह से R दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होता है, 1/4πε0। किसका प्रतीक है कि हवा या जो मीडियम है वो एयर और वैक्यूम का है। Q/a डिस्टेंस होता है, और यह होती है क्वांटिटी स्केलर की, ये आपको पता है, लर्न है ना। चलो आ जाओ। और इस Q की वजह से इस R दूरी पर अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कहोगे 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, और यह सर वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, क्यों, बाहर की ओर तो इधर से ही होगा ना, हालांकि चारों ओर होगा, हम इसी पे बात अभी कर रहे हैं। इसका डायरेक्शन भी बाहर की ओर ही होगा, क्योंकि प्लस Q चार्ज मैंने ले रखा है। तो आप देख रहे हो दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट ही रही है, समझ रहे हैं ना। और दूरी बढ़ने के साथ साथ हमारा पोटेंशियल भी घट रहा है। क्यों, दूरी बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल भी घट रहा है। अरे भाई, R बढ़ेगा तो V का मान घटेगा ना। तो ऐसे हम इनको नोट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो जा रही है, नोट जरूर करिएगा इस बात को। आप समझ रहे हो ना कि Vp प्रोपोर्शनल टू 1/r, R बढ़ेगा तो पक्का V घटेगा, इनकी दिशा में मिला दिया हमने लेकर के। नोट आप मेंटेन करो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में पोटेंशियल घटता है।
ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपने कैसे देखा घटता है पोटेंशियल, आप देख रहे हो कि अगर मैं पूछूं ये मान लो कोई पॉइंट क्यू है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका बन रहा है ऐसे, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे बताओ कितना होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ये मान लो आप 4 सेंटीमीटर है, तो कहोगे सर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, आर का मतलब 0.04 हो जाएगा मीटर में, और मान लो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तब कहोगे 1/4πε0 क्यू बाई 0.0। ये बड़ा हो गया ऑटोमेटिक, आगे जाओगे और छोटा पाओगे। ये देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू ना इनसे छोटी है, मीटर में ले लो अभी समझ में आ जाएगा। मान लो मीटर में है ना, तो मीटर सीधे 4 से भाग देना पड़ रहा है, और वही यहाँ पे 8 से भाग देना पड़ रहा है, तो छोटा होगा या ऑटोमेटिक होगा भाई, हाई सब वही हैं, और किसी में छोटे से भाग दे रहे हो, किसी में बड़े से भाग दे रहे हो, छोटा तो होना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विभव बी का मान घटता है, ये आपको क्लियर है। तो हमको निकालना है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या संबंध होता है। चलिए दो तरह से निकालेंगे। एक मान लो पहला केस ऐसे हो जाएगा कि मान लो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तब बात कुछ और होगी। देख लो जैसे ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा मैंने बोला ना कांस्टेंट है, कहीं बदल नहीं रहा है, सीधे मतलब एक समान हर जगह है। मान लो स्टूडेंट यहाँ पे कोई चार्ज क्यू हो, ठीक है ना, कोई चार्ज मान लो यहाँ पे क्यू हो, यहाँ पे मान लो 0.1 है और यहाँ पे 2 है। इस क्यू चार्ज को हमने एक्सटर्नल वर्क किया, कोई बाहर से वर्क किया, इनको पकड़ के यहां ले आया, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, जानते ही हो कंजर्वेटिव फोर्स। पहला लेक्चर नहीं देख के आओ तो देख के आ जाओ। अब बताओ जरा विभवांतर वास्तव में जानते हैं आप, हम क्या करने जा रहे हैं अभी आपको बता दें, क्लियर हो जाए कि अभी हम ई और बिटवीन विभवांतर का निकाल रहे हैं, अभी विभव का नहीं विभवांतर का, यहीं से विभव का मिल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। तो आप जरा पहला वाला लेक्चर अगर देखे हो तो लर्न करो जरा कि हम बी से पकड़ के ए पर लाते थे तो हमारा विभवांतर क्या होता था, ऐसे बनता था वीबी सॉरी फाइनल माइनस इनर्शियल, यानी कि वी ए माइनस वीबी। आप याद करो यहाँ पे ए पॉइंट होता था, यहाँ पे बी पॉइंट होता था, यहाँ से पकड़ के इनको ले आते थे तो कहते थे वी ए फाइनल, यहाँ पकड़ के लाए तो फाइनल माइनस इनर्शियल। तो यहाँ पे देखो जरा स्टूडेंट, पकड़ के हमने 1 से 2 तक ले गए तो हम कहेंगे फाइनल तो V2 हो गया, यहाँ का विभव माइनस V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, कहां से कहां तक ले जाने में, 1 से लेकर के 2 तक ले जाने में, 1 to 2 बाई ए चार्ज, एक कार्य होता था। तो ये हो गया, विभवांतर तो निकल गया, बात समझ में आई ना आपके, विभवांतर तो निकल गया। लेकिन हमने उस समय एक बात और कही थी आपसे कि इस क्यू को ऐसे पकड़ के ले जाना है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग ना हो, बहुत स्लोली, यानी कि अगर मान लो वास्तव में इस पर तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर ही रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनको तो पुशअप कर ही रहा है, प्लस के चार्ज हैं तो इनको इधर ढकेल ही रहा है, धक्का दे के यहाँ तक पहुँचा देगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल नहीं बनेगा ना। अगर ये धक्का दे के पहुँचा देगा, वास्तव में धक्का लग रहा है उस पर, समझिए इस बात को, लेकिन हमको इस तरह ले जाना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। अगर सारा काम यही कर देंगे, सपोज करो मान लेते हैं कि सारा काम अगर यही कर देंगे तो ये दूरियां मतलब कि इनका जो चलने का दर होगा वो घटेगा बढ़ेगा, दूरी के साथ साथ घटता जाएगा। और हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हमें कहना है कि इनको इस प्रकार ले जाना है कि ये काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। अब कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों ना हो,
अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी चेंज करते हो, काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो चेंज होती है, तो जो ये चलेगा ना, जब ये चलेगा तो गतिज ऊर्जा बनाएगा। अब गतिज ऊर्जा बनाएगा तो पोटेंशियल कहां जाएगा हमारा? पोटेंशियल भी वर्क पे डिपेंड कर रहा है। जो वर्क हो रहा है उसी से पोटेंशियल बन रहा है। जो वर्क हो रहा है टोटल, उसी से पोटेंशियल बन रहा है ना। अगर मान लो यहां पे जो वर्क कर रहे हो सारा वर्क आपके काइनेटिक एनर्जी में आ जाए तो पोटेंशियल क्या खा पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। तब सारा वर्क जो यहाँ पे आप कर रहे हो अगर काइनेटिक एनर्जी में सब चेंज हो जाए तो पोटेंशियल कहाँ पाओगे? पोटेंशियल में अंतर हो जाएगा ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चार्ज है तो इनको इस तरह ले जाना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होने पाए। इधर से भी उतना बल, इधर से भी उतना बल। अभी कहोगे सर जाएगा कैसे? तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस, फिजिक्स उतना बराबर मान लिया जाता है। थोड़ा मोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा इस पे, बस थोड़ा मोड़ा सा, बस वो फिजिक्स में बराबर माना जाता है। तो परेशान ना होइएगा उसके लिए। तो यहाँ पे अगर क्यू आया होगा तो इधर हमारा क्या काम कर रहा है? इस पर एक बल लग रहा है क्यू ई, यह बराबर क्यू ई, यही लग रहा है ना। समझ में तो आपको बढ़िया से आ रहा होगा। इस पर जो फोर्स लग रहा है F बराबर क्यू ई लग रहा है। चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो क्यू ई लग रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि F एक्सटर्नल लगाऊं और इनको तेज ना होने दूं, तेज ना भागने पाए। इसकी थियरी आगे मिलेगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे थियरी इसकी भी, भाग रहा है क्या कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल काइनेटिक एनर्जी जीरो करना है, एक्सेलरेशन जीरो रहे, बस यही जानो आप, ये अभी जान सकते हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये हमारा हो गया F एक्सटर्नल। आप लिख सकते हो F एक्सटर्नल जो हमने बाहर से लगाया है वो बराबर है किसके? QE के बराबर है। अब चूंकि दोनों जो बल है ना स्टूडेंट वो आपस में क्या है? विपरीत है। एक इधर लग रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस QE। आपको अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ, आपको अच्छे से दिख तो रहा है। थोड़ा टाइम भी हम ले रहे हैं क्योंकि अभी शुरुआत हम चैप्टर की कर रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा टाइम आपको देना बनता है। तो आप देखते रहिए, हम इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे, परेशान मत होइएगा। ये हो गया F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस QE। मान लो यहाँ से यहाँ का जो दूरी हो, मान लो डेल्टा आर हो, डेल्टा आर। अब कई बच्चे कहेंगे सर डेल्टा आर क्यों माने हो? डेल्टा आर मान लो अभी, ठीक है ना। अभी पता चल जाएगा जब हम आएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन मतलब कि जब कांस्टेंट नहीं होगा तब वहाँ पे समझ में आ जाएगा डेल्टा आर है क्या, वास्तव में दूरी बस है, ठीक है ना। ये वास्तव में इनकी दूरी बस है, ठीक है। 1 से 2 तक गया, इसे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माने क्या होता है? विस्थापन। यहां से यहां तक गया है। अच्छा एक बात जरा बताओ, जब F एक्सटर्नल इसके बराबर हो गया, अब हम कहते हैं तो बताओ वर्क एक्सटर्नल कितना हुआ? वर्क एक्सटर्नल कितना हुआ? 1 से 2 तक ले जाने में, 1 से 2 तक ले जाने में वर्क कितना हुआ? तो कहोगे सर वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही नहीं पढ़े हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो। और फोर्स का मान कितना है? वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटू नहीं, वास्तव में डाट होता है। वर्क है ना, W बराबर FS cos थीटा। क्लास 9 में पढ़ा होगा, मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा आपने। W बराबर FS cos थीटा। मान लो अभी समझ आ रहा हूं, चलो यहां पे आ जाओ। F एक्सटर्नल कितना है? माइनस QE के बराबर है इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट? डेल्टा आर है। कोई दिक्कत यहां तक आपको? नहीं ना। अब यही वैल्यू यहाँ पे ला के रख देते हैं। अब हम कहते हैं कि इसे अगर एक मान लो, हम कहेंगे समीकरण 1 से क्या पाओगे? ये हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे W एक्सटर्नल का मान रखोगे 1 to 2 तो माइनस QE डेल्टा आर अपान Q। ये हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा आर। एक अच्छा खासा संबंध निकल गया हमारा। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगा दिया ऊपर आराम से तीर, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं ना। देखा निकल गया, यही तो था। E और V के बीच का संबंध निकल नहीं गया। अगर मान लो A केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ पे माइनस माइनस की झंझट है तो सूत्र हमारा निकल गया।
मान लो माइनस का चिन्ह हटाना है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई डॉट डेल्टा ई कांस्टेंट है, मॉड में डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर हो गया। ठीक है ना, यह फार्मूला बेहद जरूरी है आपको जानने के लिए। फार्मूला आपने सीख लिया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई आपको नहीं ना, और यह भी आपने देख लिया, केवल चिन्ह हटाने के लिए है। यूज तो हम इनका भी करेंगे, इनका भी करेंगे, बताते हैं आपको यूज कैसे करते हैं। ये फार्मूला प्रूफ तो हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत है नहीं सर। 1 से 2 तक ले गया, वर्क देखा, वर्क की वैल्यू रखा, तुरंत उत्तर पा गए अपना, प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब इन पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनको इरेज करें, समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा समझ में सर आ रहा है। तो चलते हैं इनके आगे, थोड़ा इनको मिटाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन को करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद यूजफुल साबित होंगे। तो अभी हमने पढ़ा है, थोड़ा देख लेते हैं इनको करने से पहले कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही पढ़े हो आप ना। तो एक डॉट है, ध्यान देना, मैंने पीछे कहा था ना, वहां पे नहीं बता पाया तो पीछे आपसे कहा था कि ध्यान देना कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसे डॉट बोलते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, यहाँ डेल्टा भी है, अभी डेल्टा है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा आर कॉस थीटा हो गया ना। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड आर। ई और जिधर विस्थापन है उनके बीच का एंगल होता है थीटा। तो आपको ये तो बात समझ में आ ही गई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो इनको मिटाए ना, ये समझ में आपको आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट होता है। और ओहो अभी बताना भूल गया है, तो ई इक्वल टू क्या हो सकता था, यहाँ पे हो सकता डेल्टा वी बाई डेल्टा आर हो सकता था, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर इसका। तो ई का नया मात्रक क्या है, वोल्ट पर मीटर है, ये अभी आप ध्यान दीजिएगा, ई का नया मात्रक वोल्ट पर मीटर। हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिख दें क्या आपके लिए, एक क्वेश्चन मान लो यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस प्लेट का विभव मान लो आप 10 वोल्ट, इनके बीच का मान लो जो डिस्टेंस है वो मान लो 5 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है मान लो आप 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, ये अगर मैंने कहा इस प्लेट का विभव भी है तो ये मान लो प्लेट ए है, प्लेट बी का विभव बताओ, ध्यान दीजिएगा। प्लेट ए से यहाँ पर जो ये प्लेट है ना वो बी है, इसका विभव बताना है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर और ई का मान 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब ये विभव के बारे में पढ़े हो, अभी भी क्या पढ़े हो कि जो बी बी फाइनल माइनस यूनिवर्सल बी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर हो गया ना। चलो वी बी की वैल्यू कितनी है आपके, वी बी के यहाँ बी ए होगा, बी बी की वैल्यू सर नहीं पता, वी ए की वैल्यू 10 वोल्ट हो गई, ई की वैल्यू -2, आर की वैल्यू कितनी है 5 मीटर हो गया। इधर ई है इधर आर है, तो थीटा तो लेना है ना जी, का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा वी वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों ए माइनस का 10, उधर जाएगा ए प्लस का 10, ये हो गया वी बी इज इक्वल टू 0 वोल्ट, कि वी बी का जो वोल्ट है वो 0 आ गया। तो इसको आपने देख लिया ना। अब जानते हैं इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, कहो तो इनकी इरेज करें, चिन्ह तो आपने समझ लिया, अब इनको इरेज करते हैं ऐसे। मान लो कि हमने जो लास्ट वाला पढ़ा था फॉर्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, यही हम लोग पढ़ के आए थे वहां से, कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे साइन नहीं। अब इसके साथ से कैसे यूज करेंगे, ई की वैल्यू 2 और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 है, ये 5 है, और कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि इधर आर है इधर ई है,
cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये आ गया 10 वोल्ट। ये डिफरेंस आया है कि इनके और इनके बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट है। ये डिफरेंस आया, ध्यान थोड़ा माइंड लगाइएगा। इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 10 वोल्ट है। अब बात बनी, चलिए कोई बात नहीं। अब इसका बताना है विभवांतर, इसका विभव कितना होगा, तो विभवांतर निकाले विभव कितना होगा। तो इसका विभव बच्चों कह सकते हो या तो सर 20 आएगा, कह सकते हो ना, या तो 20 आएगा या तो भाई 0 आएगा, तभी अंतर 0 होगा। 20 में से 10 घटाओगे तभी 10 आएगा, तभी तो अंतर, ये अंतर है, ध्यान दी, थोड़ा दिमाग लगाना, अंतर है। 20 से 10 घटाओगे तभी 10 होगा, या 10 से 0 घटाओगे तभी ना 10 होगा। अंतर 10 तभी आएगा, इनके बीच का अंतर तभी 10 आएगा, जो कि हमारा आंसर है। या तो 20 होगा या तो 0 होगा। अब बात आती है सर 20 को पकड़े कि 0 को पकड़े, 20 को पकड़े कि 0 को पकड़े। तो बताओ जो विभव होता है हमारा, वो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो 10 से क्या 20 होगा कभी ना, आगे जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि वीबी का मान कितना है? 0 है। चाहे चिन्ह का यूज करके लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओगे तो थोड़ा सोचना है करना क्या है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे लगाओ, चिन्ह को भूल ही जाओ। चिन्ह लगाओगे तब भी वैल्यू वही देगा, और अगर दिमाग लगाओगे तब भी वैल्यू वही देगा। दिमाग लगाओगे तो थोड़ा दिमाग काम करेगा, समझे ना। मैंने क्या कहा कि डिफरेंस आया है। वी ए क्या है वास्तव में? ये वास्तव में वी बी माइनस वी ए है, इनका डिफरेंस आया है। तो डिफरेंस या तो 20 होगा या तो 10 होगा, तभी तो डिफरेंस करोगे तो 10 आएगा यहाँ पे। या तो 20 होगा तो 0 होगा, 20 से घटाओगे तब 0 होगा, या घटाओगे तब भी, सॉरी क्या बोला मैंने, कि 20 से 10 को घटाओगे या तो तब 10 आएगा, या तो 10 से 0 घटाओगे तब 10 आएगा। तो कौन सा सही है हमको चूज करना है। तो बताओ 10 से आगे बढ़ोगे तो क्या 20 मिलेगा क्या कभी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में विभव घटता है तो 20 आएगा, 20 तो इम्पॉसिबल है, और 0 तो आ सकता है, तो 0 वाला हमारा आंसर हो गया। तो ये डिफरेंस निकला है, डिफरेंस की सहायता से हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और बाकी तो चिन्ह आपने देख ही लिया, आपकी मर्जी क्या करते हो। यहाँ पे आओ थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, आगे चलते हैं। समझ गया ना हम क्या कह रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलिए आइए। अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन टेकअप करते हैं। ए कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर का, और यहाँ पे 4 लोग ऐसे हैं, 1 2 3 4 पॉइंट है ABCD। हमको बताना है वी ए माइनस वी बी, वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी बी, वी डी माइनस वी ए। ऐसे 4-5 हमने बना दिया है। चलिए प्रयास करते लगाने का। विभवांतर ये है, कुछ है थोड़ी ना, विभवांतर ये है, ध्यान देना आप। चलो आप साइन का प्रयोग नहीं करोगे, मैंने बोला ना, आपने पढ़ा है चूंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर कॉस थीटा, यही पढ़ के आए हो ना अभी। तो ई का मान कितना है? ई का मान कितना है स्टूडेंट? 10, और डी आर का मान वी ए माइनस वी बी है, ये वाला पूछ रहे हैं, ये वाला। आर का मान यहाँ पे 2, और इधर ही हमारा आर है, इधर ही ई है, तो कॉस 0 हो गया, यानी कि 20 आ गया, 20 वोल्ट। अब चिन्ह को तो छोड़ दिया हमने ना, अब हमको बताना है चिन्ह कैसा आएगा, 20 आएगा कि क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो बताओ जरा, वी ए बड़ा है कि वी बी बड़ा है? पहले बताओ, वी ए बड़ा है कि वी बी बड़ा है? ए से बी की ओर गया तो बी पक्का कम होगा, यानी कि वी ए बड़ा है किससे? वी बी से। बड़ा है ना। और जब बड़े में से छोटा घटाओगे तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में, यानी कि क्या है? प्लस का 20 वोल्ट। जो इनका विभवांतर यानी कि वी ए माइनस वी बी है ना, वो प्लस का 20 वोल्ट है। यहाँ पे आ जाओ, वी डी माइनस वी सी, ये भी अंतर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे चूंकि डेल्टा वी बराबर ई ए वाला है, माड वाला, ई डॉट डी आर कॉस थीटा। ई का मान 10, आर का मान 2 है, कॉस थीटा यानी कि कॉस 0, ये अभी आएगा 20 वोल्ट। अब देखते हैं कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, समझना इस बात को। तो देखो जरा, वी डी बड़ा है कि वी सी बड़ा है?
VD बड़ा है कि VC बड़ा है? तो कहोगे सर VD बड़ा है, क्योंकि इधर आगे की ओर जाओगे आप तो घटता जाएगा, तो VD बड़ा है VC से, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में। बड़े छोटा वाला घटाओगे तो आंसर ऑटोमेटिक प्लस में आएगा। कोई परेशानी यहाँ तक आपको? नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिए आइए, अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि VD माइनस VA बताओ। VD माइनस VA क्या होगा? बहुत अच्छी बात। अब देखो जरा, VD यहाँ पे है, VA यहाँ पे है, ये हमारा हो गया डेल्टा R वाला डायरेक्शन इधर हो गया VD से VA की ओर, और हम कहेंगे फिर वही, चूंकि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा E डॉट डेल्टा ई डॉट, मैं डी आर कभी से लगा रहा हूँ, आप इसको डेल्टा बनाओ। अभी डी हमने नहीं बात की है, अभी डेल्टा बनाते हैं इसको। डी की बात करेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा तब वहाँ बात करेंगे। डॉट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ई की वैल्यू कितनी है? 10, और डेल्टा आर की वैल्यू 2 मीटर है, और कॉस थीटा, अब बताओ ई हमारा आर इधर है, ई इधर है, बताओ कॉस थीटा कितना? कॉस 90 अंश, इनके बीच का एंगल 90 हो गया ना, कॉस 90 का मान 0 आ गया, टोटल 0, यानी कि VD माइनस VA का मान 0 आ गया। अब समझना यहाँ पे VD माइनस VA बराबर 0, यानी कि VD बराबर VA। एक कंक्लूजन और निकला कि परपेंडिकुलर लाइन पे पोटेंशियल कहीं भी चेंज नहीं होता। देखो बराबर आ गया, यहाँ पे लिखना कि नोट में लिखना आप, परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता। अच्छी बात है कि पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो इस लाइन पे जो टोटल मिलेगा आपको ना, सबका पोटेंशियल सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तब सब पे सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब जगह सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। चलो आ जाओ, यहाँ पे आते हैं। समझ गए ना? इस बात को नोट कर लीजिएगा। VC माइनस VB, अब हमको ये बताना है VC माइनस VB, अब ये भी परपेंडिकुलर लाइन पे ही है, लगा सकते हो। कहोगे फिर यहाँ पे चूंकि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा E डेल्टा R, डेल्टा बार बार बोल रहा हूं मैं गलती से, कॉस थीटा, E का मान कितना है? 10, और इसका मान कितना है? यह देख रहे हो 2 ही मीटर है, और कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा इनके और इनके बीच का एंगल बताओ कितना है? कहोगे सर 90 डिग्री, फिर 0 आ गया। तो आना ही था, वहाँ पे अंतर कहाँ होता है? सब सेम होते हैं, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, तभी तो 0 आया। चलो यहाँ पे आ जाओ, VD माइनस VB, ये आपकी कुछ हेल्प करेगा, यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा थोड़ा मोड़ा। VD माइनस VB, फिर कहोगे सर मैंने पढ़ा है, चूंकि ये हो जाएगा E डेल्टा R कॉस थीटा, हो जाएगा ना? E की वैल्यू 10, डेल्टा R की वैल्यू। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे मैं इसको नापूंगा, कह सकते हो तुम, क्या फायदा? ये बड़ी दूरियां हम नहीं टेकअप करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल है, तो हम यही दूरी हमेशा एज्यूम करेंगे। आप यही बात नोट करना अपने माइंड में कि ये दूरी हमको नहीं लेनी, हमको ये छोटी दूरी लेनी है, क्योंकि सबका विभव समान है। क्या यहाँ जाना, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे ना कि इन दूरियों पर, ठीक है ना? ये समझना आप इस बात को, क्योंकि इसका पोटेंशियल हर जगह समान है, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो वहाँ क्यों जाएंगे? सबसे कम दूरी टेकअप करते हैं, तो ए आर का मान तो यही हो जाएगा। और अब एंगल देखना जरा, एंगल इधर ई का एंगल है, इधर इसका एंगल है, VD माइनस VB है ना, इधर इसका एंगल है। अब बताओ इनका एंगल कितना है? क्योंकि मान लो स्क्वायर है तो 90 बनेगा, आधे पर से गया तो मतलब 45 बनेगा, काश 45, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मान होता है 1/√2। ये करोगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20/√2 हो जाएगा, और बहुत बढ़िया सॉल्व करोगे तो 10√2 वोल्ट आएगा। समझ में आई बात ना? तो चिन्ह का प्रयोग हमने कुछ नहीं किया, खाली सोच सोच के कर दिया। अभी इसकी मैंने बात नहीं करी यार ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, नहीं तो देख लो जरा। अच्छा बताओ, VD बड़ा है कि VB बड़ा है? VD बड़ा है कि VB बड़ा है, पहले बताओ। तो कहोगे सर ऑटोमेटिक, अभी ये वाला हर जगह समान है ही, आगे चलोगे तो घटता जाता है, तो ऑटोमेटिक कहोगे VD बड़ा है VB से, तो वह घटा रहे हो बड़े छोटा, तो अभी किस में आएगा? प्लस में।
हमने कोई उल्टा नहीं लिया यार, कोई उल्टा लेके कर सकते हो, माइनस में दे सकते हो, ठीक है ना। वही मैंने कहा था अगर वी बी माइनस वी डी बताओ तब लग जाता माइनस, ठीक है ना। तो ये दिमाग लगाना आपको है, समझ में आपको आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आइए अब इसको मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। समझ में आपको आ रहा है, बहुत अच्छे से सर आ रहा है। कितना पढ़ाओगे, थोड़ा और पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा और पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा और पढ़ाएंगे। चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है कांस्टेंट, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो कह रहा है वी ए माइनस वी बताओ। हम जानते हैं अंतर तो है ही, तो डेल्टा वी ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ई का मान तो ई दिए हैं और इसका मान डी है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री। इधर डी है इधर ई है, तो कॉस 0 नहीं हो जाएगा, ई डी आएगा, इसका ई डी आएगा। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो देख रहे हो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो कहोगे सर ए बड़ा है, बड़े में से छोटा वाला घटा रहे हो तो ऑटोमेटिक प्लस में आना है यार। अरे भाई 10 से 2 घटाओगे तो प्लस का 8 ही आएगा ना। यहाँ पे आ जाओ, ए माइनस से डेल्टा वी ई डेल्टा आर। ई की वैल्यू सर ई है। अब कहोगे सर वी ए माइनस वी सी निकालो, तो वही डिस्टेंस, ए आर नहीं लेना, कभी आर नहीं लेना, यह डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ का सारा जो विभव है सेम है, सारा विभव क्या है, सेम है जी। तो यहाँ पे क्या कहोगे, डी ही होगा। और कहाँ से यहाँ पे कितना होगा, कहाँ से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए वाला है दूरी इधर जा रहा है और ए वाला इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड 45 हो जाएगा, ठीक है ना। वी बी माइनस वी सी पे आ जाओ। वी बी माइनस वी सी तो परपेंडिकुलर है यार, 0 हो जाना है, नहीं कहोगे वी बी बराबर वी सी है। क्या लगाना, हम सब पढ़ चुके आ चुके हैं, जब तक ऐसे लगते हैं इनके न्यूमेरिकल। तो आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कुछ क्वेश्चन और करवा दें, देखें पहले कितना हो गया, वीडियो हो गया 30 मिनट का, ठीक है ना। तो आपको हम एक होमवर्क देते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगले में हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, वहीं पे डी यू की बात करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, कहाँ बताना है, हमारे नंबर पर यही बताना। चेक कर दूंगा तो बता दूंगा क्या पढ़ लिख के आए हो। ए मान लो ई है, ई बराबर 20 वोल्ट पर मीटर दे दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ए यहाँ पे हमने दे दिया आपको, लो समझिएगा। ये 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ए पॉइंट ए बी सी डी। हमको बताना आप वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी डी, वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी डी, वी डी माइनस वी ए, वी डी माइनस वी बी, वी डी माइनस वी सी। अरे वाह सर, कितना सवाल बना दिए आप तो। ए सी बी, ए सी डी बी, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी डी। इतना क्वेश्चन करके दिखा दोगे तो हम जान जाएंगे हाँ कुछ पढ़े ओढ़े हो। इतना हमको, अरे सर आपने एक बात और नहीं दिया, ई का मान पा गए, आर का भी मान पा गए, तो और क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया आपको मैंने, तो सब दे दिया आपको। ये कर लोगे ना, इस पर जल्दी भेजो, देखते हैं क्या करते हो। 956900881869। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तब कैसे निकालते हैं। तो तब तक इतना ही, तब आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।